हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लाया हूँ वैकेंसी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर पटना में है, विकास भवन पटना में है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड मतलब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली वैकेंसी है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि नोटिस में आगे लिखा हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका टोटल 11 मंथ का 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 साल तक कम से कम ये रखा जाएगा। ठीक है, तो देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग इसके पोस्ट के ऊपर नज़र डालते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट का आखिर वैकेंसी निकाला गया है ये, है ना। उससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ सबसे पहले, कि इसका जो लास्ट डेट है वो 15/1/2022 को है। मतलब इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये जो डेट है ये आपका बहुत ही नज़दीक है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 तारीख को, तो 15 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है वो सब पोस्ट के बारे में मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। तो सबसे पहला पोस्ट है टेक्निकल सेक्रेटरी टू द एमडी, है ना। इसमें आपका एक पोस्ट निकाला गया है टोटल, जिसके लिए आपको डीए और वगैरह सैलरी वगैरह सब मिलेगा। डीए टीए पेंशन वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। 65 साल अपर एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं वो है रिटायर्ड ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस इन माइनिंग इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट या पीएसयू में। अगर आपका एक्सपीरियंस है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन, एक्सकोवेशन, एक्सपोर्टेशन इन चीज़ों में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं सेकंड पोस्ट पे। आज का वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। सेक्रेटरी टू द एमडी, सेक्रेटरी टू द एमडी का भी एक पोस्ट है टोटल। इसका भी अपर एज लिमिट 65 साल रखा गया है। इसमें भी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, अलग अलग पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में सेवा दिए हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं, अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, अगला जो पोस्ट है वो है माइनिंग इंजीनियर का पोस्ट। ठीक है, तो अगला जो पोस्ट है वो माइनिंग इंजीनियर का है। इसमें सैलरी स्पष्ट लिख दिया गया है, ये कॉन्सोलिडेटेड सैलरी है। कॉन्सोलिडेटेड सैलरी मतलब मैक्सिमम आपको इतना मिलेगा। इसमें अपर एज लिमिट जो रखा गया है वो 35 साल 35 ईयर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उम्र देख के आप समझ सकते हैं कि एक्सटेंड आपका सर्विस किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उम्र का रहता तो शायद आपका सर्विस एक्सटेंड नहीं होता। कम उम्र वाला रखा है, 35 ईयर है, तो इसमें आपका सर्विस एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो बोला गया है, इसमें जो सर्विस है, जो क्वालिफ़िकेशन है वो है बीई या बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोटेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू में काम कर रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना दिन का? 8 साल का। 8 साल का टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया है बीई बीटेक ख़त्म करने के बाद। तो इसके बाद है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का एक पोस्ट का वैकेंसी है, 50,000 रुपया इसमें भी कॉन्सुलेटेड सैलरी है। इसमें बोला गया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का मतलब एमएससी एक तरह से समझ सकते हैं, एमएससी, है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जूलॉजी में, साथ ही साथ 8 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है लॉ ऑफिसर का। लॉ ऑफिसर का एक टोटल वैकेंसी है जिसमें 40,000 सैलरी है। अगर डिग्री है लॉ में, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं अप्लाई। देन है आपका मैनेजर का वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्वायरमेंट का वैकेंसी टोटल निकाला गया है इसमें। तो इसमें एक पोस्ट का वैकेंसी है, 50,000 इसका सैलरी
टोटल रखा गया है कंसोलिडेटेड सैलरी। इसके बाद इसमें बोला गया है नॉन प्रैक्टिसिंग अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फुल टाइम एमबीए किए हैं या पीजीडीबीएम किए हैं, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक पोस्ट का वैकेंसी है जिसमें 65 साल अपर एज लिमिट है। अगर आप रिटायर हैं, ऑफिसर है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नीचे रैंक का आप नहीं होना चाहिए, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी लेट नहीं करूँगा, ज़्यादा वीडियो को खींचूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली आता हूँ पॉइंट पे कि इसको आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला डेट तो मैंने बता ही दिया कि 15 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 15/1/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले साइट पे जाना पड़ेगा www.bsmcl.in। अगर आप ये नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो का, या फिर मैनुअली आप ब्लैक डायमंड लिख के सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको फॉर्मेट को भरना है, फॉर्म रहेगा। फॉर्म भरने के बाद उसमें को जितने डॉक्यूमेंट है उसको इंक्लूड करने पड़ेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट है आपके, ठीक है। सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, मेंबरशिप वाला अगर कुछ सर्टिफिकेट है, सारा कुछ अटैच करना पड़ेगा। और अटैच करने के बाद आपको ये जो एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिहार स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकास भवन, बैली रोड, पटना 800015, इस पे पोस्ट करना पड़ेगा 15/1/2022 से पहले, ठीक है। क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जो डिटेल है वो मैं इसको सेंड कर दूंगा। यहाँ पे कुछ नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है जिसमें आप 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक कॉल कर सकते हैं वर्किंग डे में, ठीक है। इसको फ़ोन करके कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, उसके बाद वेबसाइट में ही लिंक डाला जाएगा जिसमें लिस्ट डाला जाएगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आपको उसी दिन इंटरव्यू के लिए, मतलब लिस्ट उसमें दिया जाएगा, उसमें डिटेल वगैरह, उसमें आपका इंटरव्यू का सब कुछ लोकेशन रहेगा, आपको उस दिन जाना पड़ेगा, टाइमिंग दिया रहेगा। इंटरव्यू में जाने के बाद इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। 80% आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह पे मार्किंग है, और 20% जो मार्किंग है वो आपका इंटरव्यू के जितना स्कोर है उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसमें अगर आपका नाम है तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ज़्यादा वीडियो को डिले नहीं करते हैं क्योंकि माइनिंग डिप्लोमा और बीटेक वालों का नहीं है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते हैं मेरा वीडियो, जो अ, सेवा दे रहे हैं अलग अलग कंपनी में, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।